Assalamu alaikum, 5 class. Today we are going to read the remaining last part of the unit number 8 life cycles of animals. यहाँ पर पेज नंबर 40 पर हमने फ़िश की डायग्राम तक लास्ट टाइम पढ़ लिया था. अब हम लास्ट पैराग्राफ से रीड करेंगे. बट सम एनिमल्स हैव द वेरी कॉम्प्लिकेटेड लाइफ साइकिल. कॉम्प्लिकेटेड मीन्स पेचीदा. दे चेंज देयर अपेयरेंस. अपेयरेंस मीन्स ज़ाहिरी शक्ल along with the body structure when they pass through the different stages of their life cycle. The changes in their body structure from an egg to an adult is known as metamorphosis. Metamorphosis means कि आपको अभी ऊपर बेटा डेफिनेशन बताई गई है कि कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो जब उनकी बर्थ होती है तो वो एग्जैक्ट अपने पेरेंट्स जैसे बेबी एनिमल्स नहीं होते, बल्कि उनका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो बहुत डिफरेंट होता है. फिर वो जैसे जैसे ग्रो करते हैं और अपनी एडल्ट स्टेज तक आते हैं तो फिर वो अपने पेरेंट्स जैसे सिमिलर उनसे सिमिलर दिखते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एग्जांपल दूंगी एक फ्रॉग की कि जब फ्रॉग पैदा होते हैं ना तो वो छोटा सा बेबी फ्रॉग नहीं होता, बल्कि उसका जो स्ट्रक्चर है वो छोटे से कीड़े की तरह होता है. और जैसे जैसे वो ग्रो करता है विद द पैसेज ऑफ टाइम तो फिर जो है वो अपने पेरेंट्स की तरह उसकी रिजेम्बलेंस जो है आपको नज़र आती है. हेयर यू कैन सी दैट पेज नंबर 41. यहाँ पर फ्रॉग के लाइफ साइकिल को हम डिस्कस करेंगे और स्टेप बाय स्टेप आपको इस लाइफ साइकिल से पता लग जाएगा कि कैसे जो है वो फ्रॉग का जो ग्रोथ स्टेज है उसे हम मेटामॉर्फोसिस कहते हैं. यू कैन ऑब्जर्व मीन कि आप देख सकते हैं दिस प्रोसेस इन द पिक्चर्स ऑफ द फ्रॉग्स लाइफ साइकिल. नोटिस दैट द बॉडी फीचर्स ऑफ द फ्रॉग चेंज एट एवरी स्टेज. यहाँ पर 5 स्टेजेस आपको दिखाई गई हैं. अब हम हर स्टेज को ब्रीफली डिस्कस करेंगे. इन द फर्स्ट स्टेज द फ्रॉग लेज इट्स एग्स इन वाटर. सबसे फर्स्ट स्टेज में जब उसकी रिप्रोडक्शन का प्रोसेस स्टार्ट होता है तो फर्स्ट स्टेज पे वो क्या करता है, एग लेइंग का प्रोसेस करता है और एग लेइंग जो है वो फ्रॉग वाटर में करता है. In the second stage, the baby frog called a tadpole hatches from the egg and starts swimming in the water with the help of its tail. It breathes through its gills. अब जो सेकेंड स्टेज होती है ना तो हम उस बेबी फ्रॉग को स्पेसिफिक हमने नाम दे दिया है, उसे हम टेडपोल कह देते हैं. और जब ये एग हैचिंग के बाद जो बेबी फ्रॉग आता है उसे हम टेडपोल कहते हैं. ये क्या करता है, अपनी स्विमिंग को स्टार्ट कर देता है. स्टार्ट इट्स स्विमिंग इन द वाटर विद द हेल्प ऑफ इट्स टेल. कैसे स्विम करता है, अपनी टेल की मदद से स्विम करता है, ठीक है. और सांस किससे लेता है, इट ब्रीथ्स थ्रू इट्स गिल्स. अपने गिल्स की मदद से जो है ये सांस लेता है. इन द थर्ड स्टेज देन इट ग्रोज फर्स्ट द हाइंड लेग्स. हाइंड लेग्स कहते हैं, आपने नोट डाउन किया होगा फ्रॉग की 4 टांगें होती हैं बेटा, तो जो उसकी पहले वाली 2 टांगें होती हैं ना उन्हें हम हाइंड लेग्स कहते हैं. एंड देन द 4 लेग्स, और फिर वो अपनी पीछे वाली 2 टांगों को ग्रो करता है. इट इज़ नाउ कॉल्ड अ फ्रॉगलेट. और फिर जब ये अपनी टांगों को डेवलप कर लेता है ना फिर हम इसे टेडपोल नहीं कहते, फिर हम इसे फ्रॉगलेट कह देते हैं, ठीक है. हर स्टेज का एक डिफरेंट नाम दिया हुआ है. इन द फोर्थ स्टेज नेक्स्ट द गिल्स एंड द टेल डिसअपीयर एंड द लंग्स ग्रो. क्योंकि अब फ्रॉग ने आकर पानी से बाहर भी तो सर्वाइव करना है ना, तो उसकी टेल और उसके जो गिल्स हैं वो डिसअपीयर हो जाते हैं. यानी कि जो उसकी ऐसे फीचर्स हैं जो फिश से रिजेम्बलेंस रखते हैं वो डिसअपीयर हो जाते हैं. और लंग्स ग्रो करते हैं ताकि वो लैंड पर यानी कि खुश्की पर आकर भी सर्वाइव कर सके. In the fifth stage, the tadpole turns into an adult frog and is capable of reproducing the new frogs. Capable means कि वो इस काबिल होता है कि जो tadpole है ना वो एक adult frog में convert हो जाता है और वो इस काबिल हो जाता है कि वो नए frogs को reproduce कर सके. Means ये कि वो बिल्कुल जो है वो एक बड़े frog की तरह आपको नज़र आता है, ठीक है. So this was all about the life cycle of frog जो हम लोगों ने स्टेप बाय स्टेप डिस्कस किया. और ये बिल्कुल क्लियर कर देता है कि जो फ्रॉग का लाइफ साइकिल है ना उसमें मेटामॉर्फोसिस आता है. मेटामॉर्फोसिस मीन्स, हम दोबारा से अगर आसान लफ्ज़ों में इसकी डेफिनेशन देखें तो यानी कि एक एनिमल जो आफ्टर बर्थ से लेके अपनी एडल्ट स्टेज तक उसके बॉडी में डिफरेंट किस्म के चेंजेस आते हैं. कुछ वो ग्रो करता है, फर्दर मज़ीद डेवलप करता है, कुछ जो ऑलरेडी उसमें एग्जिस्ट करता है उसे रिमूव कर देता है. यानी कि डिफरेंट किस्म के चेंजेस आते हैं उसकी अपीयरेंस में, उसकी ज़ाहिरी शक्ल में. तो इस चेंजेस आने के प्रोसेस को हम मेटामॉर्फोसिस कह देते हैं, ठीक है. नाउ वी विल टॉक अबाउट द एनवायरनमेंट वॉच. एनवायरनमेंट वॉच मतलब बेटा इस ब्लॉग का ये जो आपके डिफरेंट किस्म के चैप्टर्स में एनवायरनमेंट वॉच का एक छोटा सा टॉपिक दिया जाता है
इट मीन्स के इन्वायरमेंट वॉच, यानी कि जब आप एक इन्वायरमेंट में रह रहे हैं तो वहाँ पर कुछ आपको जो है ना प्रिकॉशनरी मेजरमेंट का ख्याल रखना पड़ता है, और सिर्फ अपने लिए ही नहीं, दूसरों के लिए, दूसरे एनिमल्स जो दूसरी स्पीशीज़ हैं उनका ख्याल हमने कैसे रखना है, ये उससे रिलेटेड होता है. सो आई एम गोइंग टू रीड दिस. There are some species means families which do not exist on the earth anymore. कि यानी कि कुछ एनिमल्स की ऐसी फैमिलीज़ हैं जो अब अर्थ पर नहीं एग्जिस्ट करती, यानी कि बहुत लाखों करोड़ों साल वो पहले होती थी, अब उनका कोई एनिमल हमें नज़र नहीं आता. दे हैव डाइड आउट, या तो वो मर चुके हैं, और बिकम एक्सटिंक्ट. एक्सटिंक्ट मीन्स नापैद हो चुके हैं, यानी कि दोबारा वो कभी भी पैदा नहीं हो सकते. क्यों? क्योंकि उनका कोई पेरेंट होगा इस दुनिया में तो बेटा वो एग्जिस्ट करेंगे ना. कोई भी उनकी फैमिली का मेंबर अब है ही नहीं इस दुनिया में. अदर स्पीशीज माइट सून डाई आउट, हो सकता है दूसरी स्पीशीज़ भी जल्द ही मर जाएं. टू, दिस इज़ नॉट बिकॉज दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस, ये सिर्फ इसलिए नहीं होता कि वो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस नहीं कर सकते, अपनी न्यू जनरेशन को पैदा नहीं कर सकते. इट मे बी बिकॉज, हो सकता है ये इस वजह से हो, दे हैव बिन हंटेड फॉर टू लॉन्ग, कि उन्हें बहुत देर के लिए शिकार किया जाता रहा हो. एंड हैव बिन किल्ड, और उनका कत्ल किया जाता हो, इन द लार्ज नंबर्स, बड़े पैमाने पर. सॉरी. इन वट अदर वेज कैन अ स्पीशी बिकम एक्सटिंक्ट, कैन दे बी स्वेव्ड. अब वो कह रहे हैं कि और कौन से ऐसे तरीके हैं जिससे जो हैं वो स्पीशीज़ फर्दर एक्सटिंक्ट हो सकती हैं, क्या उन्हें हम बचा सकते हैं? ऑफ कोर्स हम बचा सकते हैं. जैसे आपने नोट डाउन किया होगा कि जो डॉल्फिन्स हैं, कितनी प्यारी फ़िश होती है डॉल्फिन. डॉल्फिन के जो नंबर ऑफ मेंबर्स हैं ना उसकी पूरी स्पीशी के, वो बहुत कम रह गए हैं. पाकिस्तान में जैसे सिर्फ इंडस रिवर में नज़र आती है, और वो भी बहुत कम, 1 या 2 या मैक्सिमम 2 से 3 होंगी, इससे ज़्यादा हमें नहीं नज़र आती हैं. तो मतलब ये कि हमें उनकी केयर करनी चाहिए, उनके इन्वायरमेंट का ख्याल रखना चाहिए, उनकी फ़ूड का ख्याल रखना चाहिए, उनका जो है हंटिंग की इजाज़त नहीं दी जानी चाहिए, ताकि हम उनके मेंबर्स को सेव कर सकें और उनकी जो स्पीशीज़ हैं वो फर्दर उनकी एग्जिस्टेंस रिप्रोडक्शन के प्रोसेस से जो है वो बाकी रह सके. एक और एग्जांपल है डायनासोर्स की. डायनासोर्स बिकेम एक्सटिंक्ट अबाउट 65 मिलियन ईयर्स अगो. कि जो डायनासोर्स हैं ना वो तकरीबन 65 मिलियन साल पहले जो है वो एक्सटिंक्ट हो चुके हुए हैं, यानी कि इतने पुराने हैं. हम लोगों ने डायनासोर्स का अक्सर जिक्र सुना होगा, लेकिन सिर्फ मूवीज़ की हद तक. हम लोगों ने रियल में तो कभी डायनासोर को नहीं देखा ना. क्यों? क्योंकि वो एक्सटिंक्ट हो चुका हुआ है. सो दिस वॉज ऑल अबाउट पेज नंबर 41. आज के लिए सिर्फ इतना ही. बाकी का जो चैप्टर है हम वो नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे. जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स जहाँ पर अंडरलाइन किए गए हैं मैंने आपको उनके मीनिंग्स वैसे भी बता दिए हैं, और यहाँ पर मैं आपको मीनिंग्स डिस्प्ले भी कर देती हूँ. हेयर यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट. बेटा ये बार बार बता रही हूँ मैं आपको, ये वो वर्ड्स हैं जो लिटिल बिट डिफ़िकल्ट हैं, और आपको क्लासरूम में भी इन्हें मार्क करवा के मेंशन, उर्दू मीनिंग्स मेंशन करवाए जाते हैं, तो आप अब भी ऐसा ही करेंगे. अपीयरेंस ज़ाहिरी शक्ल, मेटामॉर्फोसिस तब्दील शुदा शक्ल, ऑब्जर्व मुशाहिदा करना, किल्ड मारे गए. मैमल्स ममालिया जानदार, कॉम्प्लिकेटेड पेचीदा, कैपेबल काबिल होना, हंटेड शिकार हुए. सो अल्लाह हाफिज़ टिल द नेक्स्ट लेक्चर.